हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि एक तो जो बैंक पेंशन अपडेशन है या बैंक पेंशनर्स के दो भी इश्यूज हैं, खास करके पेंशन अपडेशन और जो नेशनल लेवल का डीए पैटर्न है उस पर एक्सग्रेसिया पे हम वीडियो बनाते रहते हैं, और दूसरा आर्मी से संबंधित डिसेबिलिटी या पेंशन संबंधित जो भी कोई इश्यू है उन पर भी हम वीडियो बनाते हैं। मैं 2 दिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि किसी आर्मी के डिसेबिलिटी वाले पे काम कर रहा था कि मैं किसी का लेटर भेजा है, उसका ये वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक जानकारी दी है कि इन्होंने पेंशन अपडेशन के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस लगाया है। अब मैं अपनी भी सलाह देना चाहूँगा और कि क्यों लगाया, इसके काफ़ी वीडियो भी बन चुके हैं, अपने अपने हिसाब से बने हैं। तो इन्होंने लेटर निकाला 16/6/2022 को। अभी मैं इसको 17 तारीख को बना रहा हूँ, और इन्होंने ऑल स्टेट कमेटीज और एफिलिएटेड यूनिट्स को भेजा हुआ है। अब क्योंकि ये यूएफबीयू का घटक दल है, और मुझे लगता है कि एक बार कोई मीटिंग हो रही थी आईबीए की और यूएफबीयू की, तो एआईबीए वालों को छोड़ दिया गया था, शायद बाद में बुलाया गया था। तो मुझे लगता है इनकी टसलबाजी पहले से ही यूएफबीयू से चली हुई है, क्यों 8 जो है उसकी जो यूनियन है वो एक साइड में है और इनके कुछ मनमुटाव चलते हैं शायद वहाँ पे, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो पेंशन अपडेशन का केस भी डाल देते, और बहुत अच्छी बात है आपने केस डाल दिया। लेकिन मैं एआईबीओ वालों को बताना चाहता हूं, आप चाहे कितना भी केस कर लो, जब तक कोर्ट में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ, लीगल वैलिडिटी के साथ केस नहीं लड़ा जाएगा, तो कोई भी कोर्ट आपको रिलीफ देने नहीं जा रहा है। और लीगल वैलिडिटी एक ही है उसमें कि 29/10/1993 को जो समझौता हुआ था बैंकों में और यूनियंस में, हालांकि आईबीए के माध्यम से हुआ लेकिन बैंकों का ही माना जाएगा, और उस समझौते के आधार पर स्मॉल कमेटी को जो हमारा 995 का पेंशन रेगुलेशन है उसके प्रोविजन बनाने को कहा गया था, और प्रोविजन बनाने थे उनको आरबीआई पैटर्न पर और सेंट्रल सिविल सर्विसेज की पेंशन के आधार पर। उन्होंने सब चीजों में उनका पालन किया, लेकिन पेंशन अपडेशन करते वक्त और फैमिली पेंशन का मुद्दा लेते वक्त इन्होंने अपने रूल लगाए। अब फैमिली पेंशन तो हो गया, अब मुद्दा यह बनता है स्टैट्यूटरी और लीगल, कि यह पूछा जाए कि भाई जब आपको काम करने के लिए कहा गया था आरबीआई पैटर्न के, आरबीआई रेगुलेशंस पे या सीसीएस रूल्स के आधार पर, तो आप रेगुलेशन 35.1 में अनेक्स्चर कहां से लेकर के आए? क्यों अनेक्स्चर का तो कोई प्रावधान नहीं था, और ये जो अनेक्स्चर का लाना है ये अल्ट्रा वायरस है। इस चीज को अच्छी तरह से वकील को बताया जाए कि इनका जो पेंशन अपडेट रेगुलेशन बना है 995 का, वो एग्रीमेंट पर आधारित नहीं है, इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, जैसे ही उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस या रेस्ट्रिक्शंस थे उसके अनुसार उन्होंने नहीं बनाया है। अब मैं चलता हूं आगे, उन्होंने क्या क्या कहा है। द कंटेंशियस इश्यू ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन इज हैंगिंग ऑन फायर, दो इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन ऑन द लाइन्स ऑफ आरबीआई वाज साइंड ऑन 29/10/1993। सर ये and followed by the gazette notification providing time to the employees as well as retirees 995। बिल्कुल सही है, एक आरबीआई की लाइन पे चला था, लेकिन स्मॉल कमेटी को जब ये काम दिया गया था पेंशन रेगुलेशन बनाने के लिए, तो उसमें सीसीएस रूल्स का भी जिक्र है। यानी 2 चीजों से इनको सहारा लेना था, सीसीएस रूल्स और आरबीआई से। अब सीसीएस रूल्स में तो अपडेशन के बारे में कोई ऐसा अनेक्स्चर नहीं है जैसा वहां जोड़ा हुआ है, उस अनेक्स्चर ने ही अपडेशन को बंद कर रखा है, और ये लीगल पॉइंट है, आप समझोगे तो।
देयर एग्जिस्ट मिनट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटेड 26/3/1994 हेल्ड ऑन रिकॉर्ड between the negotiating unions and IBA. Also in this regard, the deficit in the pension corpus was brought to null based on the actuarial calculation in the year 2010 while extending the coverage. अब ये क्या लिखा है, 3,30,000 एम्प्लॉयज का, 3,30,000 एम्प्लॉयज के लिए यहाँ इनका जो फंड का जो कैलकुलेशन हुआ तो हो गया था। दूसरी बात ये समझ में नहीं आती है, जब रेगुलेशन 995 पढ़ते हैं उसमें ऐसा फंड का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये है कि जब ये पेंशन रेगुलेशन आया था उस समय हर बैंक जब कैलकुलेशन कर रहे हैं फिर तो सारे बैंकों को कर रहे हो, लेकिन हर बैंक के पास एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, ट्रस्ट को ट्रस्टी मैनेज करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द CMD, और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई कमी हुई फंडों की तो इंडिविजुअल बैंक एक्चुअरियल के आधार पर अलग अलग प्रकार से उसका प्रावधान करेंगे। अब समस्या ये आती है कि भाई जितने भी बैंक हैं वो अपने अपने पेंशनर्स को अपनी अपनी पेंशन देती हैं, तो इन सब का इकट्ठा होकर के कॉर्पस की क्यों गणना की जाती है, बार बार इस चीज को हम ला रहे हैं। ये हमारा मैटर नहीं है, ये मैटर है केवल और केवल स्टेटरी बॉडीज यानी बैंकों का मैटर है। यानी कितना फंड है कितना नहीं है ये पेंशनर का फंड है ही नहीं, मैटर ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इट्स नोटिफिकेशन 5/3/2019 रिवाइज द पेंशन ऑफ आर। अब ये तो बता रहे RBI की जो पेंशन थी वो 5/3/2019 को रिवाइज हो गई थी। रिवाइज इसलिए हो गई क्योंकि वहां की जो यूनियन थी ईमानदारी से काम कर रही थी, छोड़ उनका प्रभाव भी पड़ता है। एक हमारी यूनियन 10वें वेतन बेस सेटलमेंट में 2015 में इन्होंने IBA के साथ में एक दस्तखत किए, नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑफ पेंशनर्स अपडेशन along with the serving staff, और इस पर दस्तखत किए थे UFBU ने, और इस सिग्नेचर की वजह से इनको स्पेशल अलाउंस दिया गया था, और उस स्पेशल अलाउंस की इज्जत बचाने के लिए ये हमारे पेंशन अपडेशन की कोई बात नहीं करते। The IBA along with the other 3 officers organization arrived at an understanding on 4/2021 to arrive at the impact analysis on the balance sheet of banks in which IBA had reported at an actuary was appointed। पता नहीं बार एक्चुअरी की रिपोर्ट आती है, ये एक्चुअरी का पेंशन अपडेशन में कोई मतलब ही नहीं, ये काम है केवल और केवल पर्टिकुलर बैंक का, यदि आपके फंड कम पड़ते हैं तो। द फर्स्ट सेंट्रल कमेटी मीटिंग हेल्ड इन सितंबर 2023। अब ये अपनी गाथा गा रहे हैं, इनकी कोई 2023 में बात हुई थी, उस समय कहीं DY चंद्रचूड़ साहब से पारदीवाला साहब थे, ये थे 24 में कहीं इनको कहा गया था कोर्ट में केस कर दो। इन सब चीजों को लेकर के आज ये 2025 में केस कर रहे हैं, तो केस तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, संगला साहब का केस चला हुआ है। भाई आप अपडेशन को यहां उठा रहे हो, अब UFBU के हिस्सा हो, तो आप ये बताइए हमें कि नेशनल लेवल का जो पैटर्न है DA का, उसको आप IBA के साथ क्यों नहीं उठाते हो पेंशनर्स का। अब ये जो आपने लेटर डाला हुआ है बहुत अच्छा है, आपने डाला है, पेंशन अपडेशन का डाल भी सकते हो। अब इसके कितने अर्थ लगाए हम, या तो ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है तो थोड़ा ध्यान हटाने के लिए ये बताया जाए कोर्ट में केस कर दिया है, और कोर्ट में केस कर दिया बहुत पहले करना चाहिए, चलो ये तो अपडेशन का तो कर दिया, लेकिन एक्स ग्रेशिया का क्या हुआ, और आपका दूसरा जो DA की बात बताई उसका क्या हुआ। अब मान लीजिए आपने यहाँ केस डाल दिया, कोर्ट में तो केस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपका जो रेजिडुअल इश्यूज हैं उसमें पेंशन अपडेशन है, उसको वहां क्यों नहीं उठाते, क्यों आप केवल रेजिडुअल उसको मेंशन करते हो रेजिडुअल इश्यूज में, लेकिन उठाते इसलिए नहीं हो कि 2015 में आप लोगों ने दस्तखत कर रखा है नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। केवल आपको लोगों को दिखाना है कि हमारे रेजिडुअल इश्यूज में है, लेकिन चर्चा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे कि ऑलरेडी आपने उसके दस्तखत कर रखे और उसके बदले में मिला है आपको स्पेशल अलाउंस। नागराजन साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बहुत अच्छा है आपने केस किया है, लेकिन केस को इस प्रकार मत लड़ो, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने ये, कुछ में ही नहीं होने वाला है। ये कोर्ट है, उनको लीगल प्रोविजंस चाहिए, और लीगल प्रोविजन इसमें एक ही है कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ था 29/1993 को, उसके अनुसार स्मॉल कमेटी ने पेंशन अपडेशन के नियम नहीं बनाए जैसे कि उनको हिदायत थी।
वो अनेक्शरमन कहां से लेकर के आए, किसी को कोई भी कुछ पता नहीं है। आप इस पॉइंट को कोर्ट में उठाइए, कोर्ट इसको समझेगा, कोर्ट समझेगा कि पेंशन अपडेशन था स्मॉल कमेटी के पास, उन्होंने अपना ही नियम लगा करके कोई अनेक्शन लेकर के आ गए जो ना तो उसमें आरबीआई में है और ना ऐसा कोई सीसीएस रूल्स में है जिसके आधार पर इनको बनाने थे। इस पॉइंट को आप लेके चलोगे तो आपकी जीत होगी, अदरवाइज कितने ही गीत गाते रहो कोई फायदा नहीं है इसको गीत को गाने से। ऐसे गीत तो आपसे मेरे ख्याल है 29 साल से गा रहे हैं सारे। अब ऊपर तो मैं जाऊंगा नहीं। अब रेट पिटीशन और भी इन्होंने दो चार चीजें कही हैं यहाँ पर, तो आईबीए टेकिंग अप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक केस हो जाएगा। लेकिन आईबीए दूसरा भी काम करे, जो रेजोल्यूशन में एक्स ग्रेसिया का मैटर है वो भी, और जो आपका नेशनल लेवल का डीए पैटर्न है वो भी, उन पॉइंटों को भी उठाएं, वो भी बहुत जरूरी है। और नहीं तो आप चाहते हो तो उनका करो आप केस, उनके लिए केस कीजिए आप, तब तो कुछ मजा आए। ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि जितने भी केस हमारे लड़े जा रहे हैं कोई लीगल इश्यू बना रखा है। लीगल इश्यू एक ही बनता है, यदि आपको पेंशन चाहिए तो एग्रीमेंट से आपका पेंशन रेगुलेशन मैच नहीं करता तो आपका रेगुलेशन ही नल एंड वॉइड है। अब इसके बारे में और किसी ने लिखा था, मैंने वीडियो देखा, तो वो कह रहे हैं भाई केस क्यों डाल दिया, ये तो ऑलरेडी केस पड़े हुए हैं, हम आपको ये सहायता करेंगे, ये वकील करा देंगे। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इन पर कुछ प्रेशर पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक मीडिया में बहुत ज़्यादा इनके लेटर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, और उस बदनामी के बचने के लिए भी एक तरीका हो सकता है। अब आगे तो भगवान बताएगा नीयत क्या है कैसी नहीं है, क्योंकि हम तो बिल्कुल जो एक्चुअल बात है वो अपने रीडर्स तक पहुँचाएंगे। अब मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।